हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड सी इन द अबव मेंशन्ड रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। हमारे पास देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है बच्चों, जहाँ पे एक अल्कोहल का रिएक्शन पहले H प्लस के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ हीट। वहां से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ए और बी, ए जिसमें से मेजर प्रोडक्ट। ए का रिएक्शन फिर HBr के साथ कराया जा रहा है इन डार्क एंड इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो वहां से सी बन रहा है विच इज अ मेजर प्रोडक्ट और डी बन रहा है विच इज अ माइनर प्रोडक्ट। और ए और सी जो हमारे पास प्रोबेबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए आपके पास जो पहला रिएक्शन दिया हुआ बच्चों वो जो है बेसिकली एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। और जो बी है हमारे पास वो है जो एच हमारे पास एल्कीन बनेगा, उस एल्कीन का रिएक्शन HBr के साथ कराना है, ठीक है। तो रिया इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वो एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगी बेसिकली, इसीलिए मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। अब चलिए एक एक करके दोनों रिएक्शंस को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला कंपाउंड दिया हुआ है वो बच्चों कुछ इस तरीके से है, CH3 CH, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CH है, इस पे लगा हुआ है OH और ये है CH3, राइट। इसी तरह से दिया हुआ है प्रोडक्ट कंपाउंड हमारे पास ये है। अब इसका रिएक्शन कराना है H प्लस के प्रेजेंस में। तो देखिए H प्लस के प्रेजेंस में सबसे पहले क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है बच्चों ये प्रोटोनेट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोटोनेट हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर से बेसिकली ये वाटर बन जाएगा, और वहां पर से अच्छे से रिमूव हो सकता है बीइंग वाटर, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहाँ पे OH2 प्लस हो गया, ये CH3। अब ये यहाँ पर से इस तरह से रिमूव हो जाएगा। तो इसके रिमूवल से यानी वाटर जब यहाँ पर से रिमूव हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास बन रहा है बच्चों एक कार्बोकेटायन। देखें ध्यान से, ये CH3 यहाँ पे, CH यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3। अब देखिए ये कार्बोकेटायन क्या सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है क्या कंपाउंड में? नहीं। तो कार्बोकेटायन के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज एसोसिएटेड होती है, वो है रीअरेंजमेंट। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक और ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है अगर इस H को यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट करा दे। तो ये बेसिकली 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद बच्चों ये क्या बनेगा, CH3 C, CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। इस CH2 को मैं इस तरह से खोल के ओपन तरीके से लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगा क्योंकि एसिड कैटलाइज्ड है, तो यहाँ पर आपके पास एक अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका CH3, ये डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3। ये हो गया आपका A, जो कि आपका मेजर प्रोडक्ट था। एक ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया, ठीक है। यही है हमारा मेजर प्रोडक्ट क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन यहाँ पर बन रहा है इसीलिए। दूसरा माइनर प्रोडक्ट तो इसमें बहुत सारे बन सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है तो ये टर्मिनल CH3 से अगर मान लो रिमूव कर लेता है, ये इस तरीके से बन जाता है, मान लो CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 और ये CH3। तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा B, जिसके बारे में हमें बताना तो नहीं है क्वेश्चन में, बट ये हमारे पास बस इस तरह हमने जानने के लिए इसको लिख लिया है। तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट का अब रिएक्शन कराना है हमारा HBr के साथ। मेजर प्रोडक्ट हमारा बच्चों बना है CH3 C, यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड CH CH2। अब देखिए यहाँ पे HBr का एडिशन होगा। अब देखिए HBr का जब एडिशन हो रहा है तो याद रखना है हमें मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्यों याद रखना है? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जब आप इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं और वहां पे अगर आपको H प्लस ऐड करना है तो आप हाइड्रोजन को वैसे कार्बन पे ऐड करेंगे जहां पर हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। तो हमारे पास दो कार्बन है, एक दो, इन दोनों में अगर हम देखें तो हाइड्रोजन ज्यादा किसके पास है? ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है ना, CH है। वहीं दूसरा कार्बन जो है उसके ऊपर तो दो दो CH3 लगे हुए हैं, उसके पास हाइड्रोजन नहीं है डायरेक्टली अटैच। तो इसीलिए हमारा हाइड्रोजन जो है बच्चों वो कहाँ लगेगा? CH वाले ग्रुप में।
और CH वाले ग्रुप पे लगने के साथ साथ जो हमारा दूसरा साइड है वहां पर हमारे पास कार्बोकेटायन का वापस से एक जनरेशन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन लग गया यहाँ पे आपका बन गया कार्बोकेटायन, राइट। अब इस कार्बोकेटायन पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है इस कंपाउंड का, तो वहां पर डायरेक्टली Br माइनस आके अटैक कर देगा और वहां पर आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ लग गया ब्रोमीन और यहाँ पर बन गया CH2 और CH2, सॉरी CH3 होगा, यहाँ पे ये CH3 होगा और ये भी CH3 होगा और यहाँ पर भी CH3 ही होगा, ये वाला, ये गलती से CH2 लिखा गया था। ये हो गया हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। अब माइनर प्रोडक्ट कौन सा बन जाएगा बच्चों? तो आप ठीक उल्टा कर दो, एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर लो। मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ क्या, मार्कोनिकॉफ मत फॉलो करो, CH की जगह पे जहाँ पे CH पे हमने H लगाया था ना वहां पे मत लगाओ, दूसरी जगह लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका C, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट है, माइनर हो जाएगा हमारा CH3। CH3 यहाँ पर लग गया हाइड्रोजन और यहाँ पर लग जाएगा CH3 के साथ साथ यहाँ पर ब्रोमीन, राइट। ये हो गया हमारा पास माइनर प्रोडक्ट। तो हमसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा है दोनों केसेस में। सो मेजर प्रोडक्ट हमारे जो है दोनों गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।